नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे 107 पारा शिक्षक। झारखंड के पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच चल रही है। अब तक 107 के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं। इस संख्या में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। फर्जी सर्टिफिकेट पर काम कर रहे पारा शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। उन्हें सेवा से हटाने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। 8 दिसंबर से सीएम हेमंत सोरेन की खत्यानी जोहार यात्रा होगी शुरू। सीएम हेमंत सोरेन 8 दिसंबर से खत्यानी जोहार यात्रा पर निकलेंगे। इसकी शुरुआत गढ़वा जिले से होगी। पहले चरण में 8 से 16 दिसंबर तक यात्रा निकलेगी, जो 6 जिलों में जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री सभी जिलों में एक दिन भी रुकेंगे। इसके अलावा जिले की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वह एक साथ 2 जिलों की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही बजट की राशि कितना खर्च हुआ, आगामी बजट में जिले को क्या चाहिए, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। रात्रि विश्राम की योजना है। इस दौरान यूपीए घटक दल के नेता भी मौजूद रहेंगे। रांची के बीआईटी मिश्रा की छात्रा पल्लवी का शव रेलवे ट्रैक से बरामद। रांची जिले के नामकुम प्रखंड के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के आरा गेट डेयरी फार्म स्थित रेलवे ट्रैक के समीप से पुलिस ने एक छात्रा का शव बरामद किया है। उसकी पहचान मोहरावादी कुसुम बिहार के रोड नंबर 9 निवासी विजय राम की 17 वर्षीय बेटी पल्लवी कुमारी के रूप में हुई है। पल्लवी बीआईटी मिश्रा की छात्रा थी। मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जाँच में जुटी है। बरहरवा कांड में डीएसपी ने पंकज मिश्रा व मंत्री आलमगीर आलम को किया निर्दोष करार। बरहरवा कांड में प्राथमिकी दर्ज होने के दूसरे ही दिन डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने पंकज मिश्रा व मंत्री आलमगीर आलम को निर्दोष करार दिया था। ईडी को इसकी जानकारी बरहरवा कांड के आईओ सरफुद्दीन खान से पूछताछ में मिली। वहीं रांची स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में सुप्रिंटेंडेंट हामिद अख्तर ने ईडी को जेल का सीसीटीवी फुटेज नहीं सौंपा। ईडी द्वारा जारी नोटिस के आलोक में सोमवार को आईओ सरफुद्दीन व जेल के सुप्रिंटेंडेंट ईडी कार्यालय हामिद अख्तर पहुंचे थे। रात 8 बजे दोनों को छोड़ दिया गया। झारखंड में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त। पारा शिक्षक के प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि सोमवार को समाप्त हो गई। सत्यापन के लिए प्रमाण पत्र सोमवार तक जमा करने का निर्देश था। राज्य में लगभग 227 पारा शिक्षकों ने प्रमाण पत्र नहीं जमा किया। इनमें से 52 शिक्षकों ने सेवा छोड़ने से संबंधित पत्र जमा कर दिया, जबकि 175 ने सोमवार शाम तक कोई जानकारी नहीं दी थी। अब इन शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना ने इस वर्ष प्रारंभ में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की। प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए पहले 15 नवंबर तक की तिथि निर्धारित की, बाद में 5 दिसंबर तक प्रमाण पत्र जमा करने का समय दिया गया था। झारखंड शिक्षा परियोजना के निर्देश में कहा गया था कि 5 दिसंबर तक अगर कोई शिक्षक अपना प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए जमा नहीं करता तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ट्रेन में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। अब रांची हटिया रेलवे स्टेशन के बाहर खुलेगा रेल कोच रेस्टोरेंट। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को शानदार यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए रांची रेल डिवीजन हटिया रेलवे स्टेशन के बाहर रेल कोच रेस्टोरेंट खोलेगा। इसके लिए जल्द ही कोच ई ऑक्शन होगा। रेस्टोरेंट में आने वाले यात्री यादगार अनुभव के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठा सकेंगे। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों के बैठने की शानदार व्यवस्था होगी। इंटीरियर बेहद ही खूबसूरती के साथ डिजाइन किया जाए ताकि यहां आने वाले लोगों को एक लग्जरी रेस्टोरेंट में भोजन करने जैसा अनुभव प्राप्त हो। रेस्टोरेंट में शानदार टेबल के साथ ही खूबसूरत लाइटिंग और मनमोहक गुलदस्ते लगाए जाएंगे। बेहाल है झारखंड की नौनिहालों का वर्तमान। शिक्षा की बदहाली से खतरे में भविष्य। झारखंड में शिक्षा, शिक्षकों और बच्चों की पढ़ाई का सच जानने के लिए सोमवार को ऑन द स्पॉट पड़ताल की गई। 15 जिलों के 2 स्कूल में एक साथ ही जांच कमेटी पहुंची। बच्चों की पढ़ाई देखी। सरकारी मध्य और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी साफ दिखी। इन स्कूलों में जब हमने पता किया कि कितने शिक्षक होने चाहिए तो राज्य में छात्रों के अनुपात और स्कूलों में स्वीकृत पदों के अनुरूप शिक्षक की सच्चाई सामने आ गई। हमारी पड़ताल वालों स्कूलों में 306 शिक्षक होने चाहिए, पर सिर्फ 172 शिक्षक यहां पदस्थापित हैं, यानी 44 शिक्षकों की कमी है। 24 घंटे मेडिकल शॉप खोलने पर दी गई स्वीकृति। मरीजों के पैसों से सुधरेगी सदर हॉस्पिटल की व्यवस्था। सदर हॉस्पिटल में बहुत जल्द इलाज कराने से लेकर सभी तरह की पैथोलॉजी जांच कराना होगा महंगा। सिंगल बेड के लिए सदर हॉस्पिटल में फिलहाल 300 रुपये लिए जाते थे, लेकिन आने वाले समय में इसे बढ़ाकर 600 या उससे भी अधिक किया जा सकता है। ब्लड जाँच के लिए जितने पैसे रिम्स में खर्च करने पड़ते थे उतने ही सदर हॉस्पिटल में खर्च करने होंगे। हालांकि पैसे बढ़ाकर हॉस्पिटल की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा ताकि यहाँ आने वाले मरीजों का बेहतर उपचार किया जा सके।
सचिवों को अब उनके आवासों पर मिलेगी आधिकारिक रूप से कार्यालय सुविधाएं। सचिवों को अब आधिकारिक रूप से उनके आवास पर ही कार्यालय सुविधाएं मिलेंगी। मुख्य सचिव के निर्देश पर तैयार प्रस्ताव पर वित्त विभाग से सहमति मांगी गई। सहमति मिलते ही विभागीय सचिवों को उनके आवासों पर छुट्टी के दिन महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों के निपटारे के लिए आधिकारिक रूप से कार्यालय सुविधाएं मिल जाएगी। वैसे यह सभी को मालूम है कि विभागीय सचिव सरकारी कार्यों के लिए किसी भी समय किसी भी कर्मी को अपने आवास पर बुलाते रहे, उनसे अपने आवास का काम कराते रहे, लेकिन यह सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता है। कर्मी भी असहज महसूस करता है, साथ ही इसके लिए उसे कोई विशेष लाभ भी सरकार की ओर से नहीं मिलता है। झारखंड के दुमका में हुए सड़क हादसे में बोकारो के युवक की मौत। झारखंड के दुमका देवघर मुख्य मार्ग पर जरमुंडी थाना क्षेत्र के कुरुआ गांव के पास वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक तिलक कुमार महतो 32 वर्ष बोकारो जिला अंतर्गत पेटरबाड़ थाना क्षेत्र के पिछड़ी गांव का रहने वाला था। मृतक 2 बच्चों का पिता था। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर कर दिया गया। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। रांची के कांटा टोली चौक से अब नई सिस्टम से चलेंगे ऑटो, जाम से मिलेगी निजात। रांची के कांटा टोली चौक पर जाम मुक्त कराने के लिए अब नंबरिंग सिस्टम से ऑटो चलेगा। अब कांटा टोली चौक से बुट्टी मोड़ और मांझी मार्ग पर चलने वाले ऑटो मंगल टावर तक ही आएंगे और वहीं से सवारी उठाएंगे। सवारी उठाने के लिए मंगल टावर स्थित सड़क की बाईं तरफ एक ऑटो लगा रहेगा। उसमें सवारी भर जाने के बाद दूसरा ऑटो वहां सवारी बैठाने के लिए जाएगा। नंबरिंग सिस्टम से ऑटो परिचालन की शुरुआत सोमवार को ग्रामीण ट्रैफिक एसपी नौशाद आलम ने की है। मौके पर ट्रैफिक डीएसपी जितवाहन उरांव, ट्रैफिक पुलिस ने अन्य पदाधिकारी, प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ के संस्थापक दिनेश सोनी, रांची जिला ऑटो संचालक संघ के अध्यक्ष अर्जुन यादव सहित दोनों संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे। कांग्रेस अध्यक्षों की सूची से बढ़ी नाराजगी, होगा फेरबदल। कांग्रेस ने राज्य के सभी जिला के लिए अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। राज्य भर के किसी जिला में महिला, दलित और अल्पसंख्यक को अध्यक्ष नहीं बनाया गया। इस सूची को लेकर कांग्रेस के अंदर घमासान मचा है। कांग्रेस के आला नेताओं ने इसको लेकर आपत्ति जताई है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ठाकुर के साथ कांग्रेस नेता सुबोध कांसा, बंधु तिर्की, सुखदेव भगत सहित कई नेताओं ने इस पर चर्चा की। प्रदेश को नेताओं का मानना है कि चयन संतुलित नहीं है, इसमें कई वर्गों को छोड़ दिया गया। इधर कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे से मुलाकात की। साहेबगंज एसडीपीओ राजेंद्र दुबे को ईडी का समन, पंकज मिश्रा से करते थे फोन पर बात। पंकज मिश्रा से हिरासत में रहने के बाद भी फोन पर बात करने वाले साहेबगंज एसडीपीओ राजेंद्र दुबे को ईडी ने समन किया। इनसे 8 दिसंबर को पूछताछ होगी। ईडी ने जांच में बताया था कि पंकज मिश्रा ने 27 जुलाई से 20 अक्टूबर तक 300 से अधिक फोन कॉल्स किए थे। ईडी ने सोमवार को इसी मामले में राजेंद्र दुबे को समन कर दिया। ईडी इसी मामले में मंगलवार को पंकज मिश्रा के करीबी सूरज पंडित से पूछताछ करेगी। वहीं चंदन यादव से 7 दिसंबर को पूछताछ की जाएगी। पंकज मिश्रा की मुश्किलें बढ़ना तय है। रांची के पहाड़ी मंदिर पर भी अतिक्रमण शुरू। राजधानी की पहचान रांची पहाड़ी पर दोबारा अतिक्रमण शुरू हो गया। यहां भगवान शिव के मुख्य मंदिर को छोड़कर अगल बगल के निचले हिस्से का अतिक्रमण कर लिया गया। झुग्गी झोपड़ी बना दी गई है। सबसे ज्यादा अतिक्रमण पिछले हिस्से में किया गया। अतिक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो धीरे धीरे यह शिखर तक पहुंच जाएगा। पहाड़ी के पीछे का आधा से अधिक हिस्सा झुग्गी झोपड़ी बनाकर अतिक्रमित कर लिया गया है। नए भवन का नक्शा पास कराने से 6 रुपये प्रति वर्ग फीट सस्ता होगा रेगुलाइज कराना। नगर निकाय में 31 दिसंबर 2019 से पहले बने भवनों को रेगुलाइज कराने के लिए अनाधिकृत निर्माण को नियमित कराने के लिए योजना 2022 का ड्राफ्ट जारी किया गया है। नगर विकास विभाग ने ड्राफ्ट पर 20 दिसंबर तक आपत्ति व सुझाव मांगे हैं, लेकिन अभी तक मात्र 2 आपत्ति ही मिले हैं। इस बार भवनों को रेगुलाइज कराने का नियम ऐसा है कि उसमें कुछ संशोधन हो तो रांची के 1.5 लाख भवन मालिकों को बड़ा फायदा होगा। पहली बार लोगों को ऐसा मौका मिलने जा रहा है जब नए घर का नक्शा पास कराने से 6 रुपये प्रति वर्ग फीट सस्ता पहले से बने घर को रेगुलाइज कराना होगा।
सीएस सुमन कुमार की डायरी ने खोला अवैध खनन और कमीशन खोरी का राज। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह के ठिकानों पर मिली डायरी ने झारखंड में चल रहे अवैध खनन और कमीशन खोरी का राज खोला है। सुमन की डायरी में उसके पास कमीशन की रकम जमा कर सेल कंपनियों के सहारे लॉन्ड्रिंग करने वाले अधिकारियों के नाम कोडवर्ड में लिखे मिले। उसी डायरी में पूजा सिंघल के लिए कोडवर्ड के रूप में पीएम लिखा हुआ है। साथ ही उनके माध्यम से किए गए लेन देन का ब्यौरा मिला। कोडवर्ड में राज्य के जिन दूसरे बड़े अधिकारियों के नाम का उल्लेख किया गया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए ईडी और सबूत इकट्ठा कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।